Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I'm back in the लक्ष्य बैच for Power Electronics मॉड्यूल नंबर 3. और बेटा पिछले कुछ दिनों इसलिए क्लास नहीं हो पाई बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. आई वॉज सफरिंग फ्रॉम वेरी हाई फीवर. बट डोंट वरी, नाउ आई एम बैक. और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाई थायरिस्टर कम्यूटेशन. ठीक है, तो ये थायरिस्टर कम्यूटेशन का पार्ट नंबर 1 होने वाला है. तो इसके अंदर आप देखोगे क्लास ए कम्यूटेशन और क्लास बी कम्यूटेशन, ये दोनों चीजें काफी डिटेल में हम लोग समझेंगे. कम्यूटेशन सर्किट का रोल हम समझेंगे क्या होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कितनी तरह के कम्यूटेशन सर्किट देखने मिलते हैं. ठीक है, तो चलिए लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 ट्वाइस इन गेट. In 2014 and 2018, I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है. इंपॉर्टेंट ये है, इस चैनल पे जो टीम है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है और हमेशा एक ही चीज़ के पीछे जाती है, एक ही चीज़ मेक श्योर करती है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो सभी से हर रेस के अंदर आगे रहें. और हम ये चाहते हैं कि आप जो भी एग्ज़ाम की तरफ नज़र डालें, जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट करें, ना सिर्फ उसमें अच्छा परफॉर्म करें बल्कि उस एग्ज़ाम को ना आप लोग फोड़ दें, चकनाचूर कर दें. इसी के लिए इतने सारे इनिशिएटिव आते हैं. इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब पे नहीं आते बेटा, बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी आते हैं. इसीलिए अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत ईजी है. ठीक है, और देखो यार, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. अगर यहाँ पे जाओगे तो हमारी सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे जो आज तक हुई हैं या फिर जो आगे होने वाली हैं. जो आगे होने वाली हैं बेटा, दे विल बी अवेलेबल इन द अपकमिंग स्पेशल क्लासेस. और मेरे बच्चों जो हो चुकी हैं क्लासेस, वो बहुत सारी क्लासेस अलग अलग फोल्डर्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, लाइक PSU प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन, सब आपको मिलेगा. अभी तो बेटा मेरी तबीयत पहले से बेटर है, कंप्लीटली रिकवर्ड तो नहीं हूँ, है ना. मुंह में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए बोलना पढ़ाना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है एज कंपेयर टू रेगुलर डेज. चलो, तो यार थायरिस्टर कम्यूटेशन की बात करेंगे आज हम लोग, और हम देखेंगे कम्यूटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कम्यूटेशन सर्किट क्या होते हैं, और 2 तरह के सर्किट एक्सप्लेन करूंगा, क्लास A एंड क्लास B. ठीक है भाई, तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कम्यूटेशन, है ना. अब बेटा जब कम्यूटेशन की बात की जाती है कि कम्यूटेशन क्या होता है सर, तो कम्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक थायरिस्टर को, या फिर आप इन जनरल कह दो किसी डिवाइस को, जब हम टर्न ऑफ करते हैं, तो दैट प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ अ डिवाइस इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन. या फिर अगर ज़्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द करंट अवे फ्रॉम अ डिवाइस. टेकिंग द करंट अवे फ्रॉम अ डिवाइस का मतलब किसी डिवाइस से करंट ले लेना मतलब छीन लेना. जो डिवाइस एक करंट कैरी कर रही थी, आपने उससे वो करंट छीन लिया, यानी आपने उसके करंट को क्या बना दिया, 0. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन. द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ a device
इज कॉल्ड एज कम्यूटेशन। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं? कम्यूटेशन कह देते हैं। अब भाई अगर इसको कम्यूटेशन कहते हैं तो कम्यूटेशन कितनी तरह का होता है? देखो, कम्यूटेशन को अगर ऊपर ऊपर से सोचे ना तो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। वन इज कॉल्ड एज द नेचुरल कम्यूटेशन, एंड सेकेंड वन इज फोर्स्ड कम्यूटेशन। अब बेटा नेचुरल कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जब कभी जैसे हमारे रेक्टिफायर्स हैं या कोई भी ऐसा सर्किट जहां एसी सप्लाई है, तो अगर आपकी डिवाइस अपने आप बंद हो जाती है ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग नेचर ऑफ द सप्लाई, देन इट इज सेड टू बी नेचुरल कम्यूटेशन। और अगर डिवाइस को एक एक्सटर्नल सर्किट लगा के बंद करना पड़े, देन इट इज सेड टू बी फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो यहां पे अगर हम बात करें कि भाई नेचुरल कम्यूटेशन क्या चीज है, हम यहां पे बोलते हैं इफ द डिवाइस is turned off due to alternating supply, then it is called नेचुरल कम्यूटेशन। देखो ये मैंने आपको रेक्टिफायर्स में दिखाया भी था भाई, वहां हमने सर्किट टर्न ऑफ टाइम के बारे में भी जानकारी ली थी। याद है भाई? रेक्टिफायर में सर्किट टर्न ऑफ टाइम का फंडा पढ़ चुके हो? याद है या भूल गए अभी से? चलो एक सिंपल सा रेक्टिफायर में लेता हूं। अब बेटा यहां पे हमने लगाया था Vm साइन ओमेगा टी। अब आपने SCR को ट्रिगर किया था, ठीक है, आपने SCR को ट्रिगर किया था एट एन एंगल अल्फा, लेकिन आपने क्या बोला था? ये कहां तक कंडक्ट करेगा? ये पाई तक कंडक्ट करेगा सर, पाई के बाद बंद हो जाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट कैरी नेगेटिव करंट। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है भाई, यही बोला गया था। हमने क्या बोला था यहां पे कि SCR triggered at alpha and conducts up to pi. Beyond pi, it does not conduct, as it cannot carry negative current. ठीक है, तो ये पाई पे आके बंद हो गया था भाई। तो अब जब हम वेवफॉर्म की बात किए थे बच्चों, क्या है ना, बेसिक से इसीलिए सिखा रहा हूं ताकि अगर पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी बढ़िया से सीख जाओ। ये पहले हमने सप्लाई बनाई थी, फिर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट
और फिर SCR का वोल्टेज। ठीक है भाई। ये देखो, अब हमने यहां पे वेवफॉर्म कैसी दिखाई थी यार। हमने पहले ना सप्लाई बना दी थी, याद आ रहा है। अब आउटपुट में क्या हुआ था कि आउटपुट में ना आपकी जो वेवफॉर्म है वो 0 से स्टार्ट ना हो के अल्फा से स्टार्ट हुई थी और गई कहां तक थी, पाई तक। फिर 0 हो गई थी, फिर अल्फा से स्टार्ट होके पाई तक। ठीक है। तो अगर करंट की बात करें तो करंट का ग्राफ भी सिमिलर था भाई, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो V0 I0 का ग्राफ सेम था। अब अगर थायरिस्टर की बात करें तो बेटा थायरिस्टर जब तक ऑन रहेगा तब तक उसका वोल्टेज 0 रहेगा, और जैसे ही आपका थायरिस्टर बच्चे बंद हो जाएगा तुरंत उसके अक्रॉस सप्लाई वाला वोल्टेज आ जाता है, इस टाइप से। तो हमने यहां पे क्या किया था ना, हमने यहां पे ये बता दिया था सर्किट टर्न ऑफ टाइम ओमेगा TC। याद आया, ये ओमेगा TC हो गया था भाई। तो ये सप्लाई वोल्टेज थी, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, थायरिस्टर वोल्टेज। तो बेटा इससे क्या समझे कि नेचुरल कम्यूटेशन में क्या हुआ ना, पाई एंगल पे आ करके डिवाइस अपने आप बंद हो गई क्योंकि सप्लाई वोल्टेज ने उसे रिवर्स बायस कर दिया। इस तरह के कम्यूटेशन को हम कहते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है। अब ये हमें कहां देखने मिलता है, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं दैट इज फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स, ठीक है। इसके अलावा AC वोल्टेज रेगुलेटर, और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो इन जगहों पे नेचुरल कम्यूटेशन देखा जाता है। ठीक है। अब बात आती है बेटा फोर्स्ड कम्यूटेशन की। फोर्स्ड कम्यूटेशन का मतलब जहां पे थायरिस्टर अपने आप बंद ना हो, उसे जबरदस्ती बंद किया जाए विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, दैट इज कॉल्ड एज द फोर्स्ड कम्यूटेशन। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं कि SCR is turned off by means of
एन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, तो दैट इज फोर्स कम्यूटेशन, जिसके बारे में कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। अब ये कहां पे यूज होता है? चॉपर्स, इन्वर्टर्स, स्टेप अप, साइक्लो कन्वर्टर्स, ठीक है भाई। तो अब बात यह आती है कि जब कम्यूटेशन सर्किट बनाते हैं तो कम्यूटेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कम्यूटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। एससीआर को जब टर्न ऑफ करोगे, कम्यूटेट करोगे, तो किन बातों पे ध्यान देना है? तो बेटा इसके अंदर दो चीजें करनी होती हैं। पहला, रिड्यूस एनोड करंट बिलो होल्डिंग करंट। देखो आइडियली तो एनोड करंट को जीरो करना होता है, बट अगर प्रैक्टिकली बात करें तो एनोड करंट को होल्डिंग करंट के नीचे लाना है, क्योंकि आपको याद है ऑन होते समय क्या देखते हैं, लैचिंग करंट, और ऑफ होते समय क्या देखते हैं, होल्डिंग करंट। तो होल्डिंग करंट के नीचे ले आओ। दूसरी कंडीशन ये होती है रिवर्स बायस SCR for a time more than device turn off time, है ना। मैंने आपको बताया था डिवाइस टर्न ऑफ टाइम के अंदर दो चीजें आती हैं, दैट इज द रिवर्स रिकवरी टाइम एंड द गेट रिकवरी टाइम, ठीक है। तो TRR और TGR, इतना टाइम हमें लगता है डिवाइस के अंदर से चार्जेस को एक्सट्रैक्ट करने में, ताकि डिवाइस को हम पूरी तरह से ऑफ कर पाएं। तो कितनी देर तक रिवर्स बायस रखा जाता है, दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम ये होता है TC, ठीक है। तो ये क्या टाइम है, टाइम फॉर विच SCR रिमेन्स रिवर्स बायस। देखो कितनी देर तक रखना चाहिए, दैट इज TQ, और कितनी देर तक रखोगे, दैट इज TC, ठीक है भाई। तो ये दो रिक्वायरमेंट होती है कम्यूटेशन सर्किट की, कि उसको करंट जीरो करना है और उसके बाद उसे रिवर्स बायस रखना है फॉर अ टाइम मोर देन द डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। क्लियर है भाई यहां तक? चले भाई आगे। चलो, तो सबसे पहले आता है बेटा क्लास A कम्यूटेशन। क्लास A कम्यूटेशन में क्या करते हैं, अब यहां एक सिंपल सा सर्किट है, जैसे एक स्टेप डाउन चॉपर होता है कि एक DC सोर्स है, एक SCR है, एक लोड है। रवि बेटा अब यही तो पढ़ना है, क्या यूज करेंगे एक्सटर्नल सर्किट में। TQ का डेफिनेशन बेटा अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देखोगे विनय, तो वहां मैंने लिखवाया भी है। TQ का मीनिंग होता है द टाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव द स्टोर्ड चार्ज कैरियर्स फ्रॉम अ डिवाइस इज कॉल्ड एज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, और जितनी देर तक रिवर्स बायस रखोगे दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। हाँ भाई, तो ये देखो एक सिंपल सा स्टेप डाउन चॉपर जैसा सर्किट है कि एक DC सप्लाई है, एक SCR है और एक रेजिस्टिव लोड है। अब यहां कम्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने लगाया है एक L और एक C। तो यहां पे आपका मेन सर्किट क्या है,
बेटा आपका मेन सर्किट है वीएस, थायरिस्टर एंड रजिस्टर, और यहां पे कम्यूटेशन सर्किट कैसा है, दैट इज एल एंड सी। ठीक है, एल एंड सी बनाया। अब यहां पे देखो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो एल और सी आर के सीरीज में लगा दें, या फिर आर के पैरेलल में सी लगा के सीरीज में एल लगा दें। तो ये वाला कनेक्शन यूज करते हो फॉर लो रेजिस्टेंस, और ये यूज करते हैं फॉर हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस माने जब किलो ओम में होता है ना, लेकिन चॉपर के अंदर अक्सर किलो ओम के रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, इसीलिए ये वाले की बात करेंगे। अब बेटा यहां एम क्या है एल और सी लगाने का? एम यहां पे ये है कि सर्किट को मुझे बनाना है एक अंडर डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सर्किट। क्या बनाना है? एक अंडर डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सर्किट। तो मैं इसके अंदर फर्स्ट सर्किट के एनालिसिस के बारे में बात करने वाला हूं। एल एंड सी शुड बी chosen such that network becomes underdamped। ठीक है, अंडरडैम्प्ड का मतलब भाई जीटा लेस देन 1, या फिर अगर नेटवर्क में भी आप पढ़ते हो तो अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट, यानी कि ये कंडीशन आ गई। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर स्टेडी स्टेट में बात की जाए तो कैपेसिटर ओपन करोगे, इंडक्टर शॉर्ट, ठीक है। फर्स्ट सर्किट की मैं बात कर रहा हूं, आई इंफिनिटी विल बी 0, आई इंफिनिटी विल बी 0। अंडर डैम्प्ड क्यों बनाते हैं रिया, ये समझ आएगा, थोड़ा सा वेट करो। तो बेटा इस सर्किट के अंदर स्टेडी स्टेट में 0 करंट आएगा क्योंकि कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। अब एक अंडर डैम्प्ड सर्किट का रिस्पॉन्स कैसा आता है सर? इसके अंदर डीकेइंग ऑसिलेशंस आते हैं सर। बिल्कुल सही बात है बेटा, इसका रिस्पॉन्स कैसा मिलना चाहिए? इसके अंदर आपके पास डीकेइंग ऑसिलेशंस आने चाहिए भाई। ठीक बात है, क्यों भाई? और ये ऑसिलेशन 0 के अबाउट सेंटर्ड होंगे, ये ऑसिलेशन 0 के अबाउट सेंटर्ड होंगे। क्यों होंगे 0 के अबाउट सेंटर्ड भाई? क्योंकि करंट की स्टेडी स्टेट वैल्यू 0 है, करंट की स्टेडी स्टेट वैल्यू 0 है, तो 0 के अबाउट सेंटर्ड होंगे। अब आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी है करंट के बारे में भाई? कि सर करंट ऐसे ऐसे जाके फाइनली 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों नेटवर्क से हटके एक छोटी सी बात और सोचो। क्या सोचना है? कि भाई यहां SCR लगा है तो करंट 0 के नीचे नहीं जा सकता। SCR डज नॉट अलाउ नेगेटिव करंट। इसीलिए बच्चों करंट में बस ये वाली साइकिल आएगी, आगे की नहीं आ पाएंगी। यहां पे क्या होगा?
अब समझे रिया बेटा कि हमने अंडर डैम्ड क्यों लिया। अगर करंट ऑसिलेट नहीं होता तो एससीआर बंद भी नहीं होता। जब करंट नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा तभी तो आपका एससीआर बंद होगा। तो यहां पे कितनी देर के लिए कंडक्ट किया, यहां पे एससीआर कंडक्ट्स फॉर 1/2 साइकिल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यानी कितनी देर का कंडक्शन आएगा, पाई बाय ओमेगा डी। अब ये ओमेगा डी क्या होता है, जो बच्चे कंट्रोल या नेटवर्क पढ़े होंगे उन्हें ओमेगा डी बहुत अच्छे से पता होगा। ये होती है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। और ये कैसे निकलती है भाई, ये निकलती है ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है। तो बेटा अगर यहां आप ओवर डैम्प्ड लेते या फिर यहां आप क्रिटिकली डैम्प्ड लेते तो आपका ये कंडक्शन वाला फंडा नहीं बन पाता जहां पे कि ये 0 जाएगा। रवि बेटा मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि एससीआर पहले से ऑन है। ठीक है, पहले से ऑन है, यानी कि मुझे नहीं पता ये कब ऑन हुआ। अब मैं बात सिर्फ कर रहा हूं ऑफ होने की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, ऑफ होने की, ना कि ऑन होने की। तो इसीलिए अब ये मत देखो ट्रिगरिंग कब थी, अब बस आप ये देखो ये बंद कब हो रहा है। क्लियर हुआ। तो अब से जो है ना हम ये मान के चलेंगे t=0 पे एससीआर हमारा पहले से ऑन था। तो आप ये भी कह सकते हो ना पाई बाय ओमेगा डी इज टाइम टेकन बाय कम्यूटेशन सर्किट टू टर्न ऑफ एससीआर। बेटा एक दिन के 2 लेक्चर देखो आप। ठीक है, पाई बाय ओमेगा डी टाइम लगेगा। चल अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्लास बी। क्लास ए पे अगर क्वेश्चन आएगा तो बस इतना सा आ सकता है कि भाई अंडर डैम्प्ड होना चाहिए, उसके लिए अंडर डैम्पिंग की कंडीशन पूछ सकते हैं, ओमेगा डी पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं जो पाई बाय ओमेगा डी अभी निकाले हो। बेसिक चीज। क्लास बी, इसको हम बोलते हैं करंट कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, और बोलते हैं रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। अब देखो यहां से आप लोगों का सीरियस हो जाना जरूरी है। इस सर्किट का ऑपरेशन समझने में मजा भी आएगा और लर्निंग भी तगड़ी होगी। अब देखो भाई यहां पे कुछ एजम्पशन लेके चला जाता है। पहले एजम्पशन समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। पहला एजम्पशन, एट t=0 Tm is on। at t=0 Vc is Vs। कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज के बराबर चार्ज है। ठीक है, कुछ पेज छोड़ के यहीं से कंटिन्यू कर लो। क्लास बी का क्लास ए से तो कोई लेना देना नहीं है। एंड लोड इज हाईली इंडक्टिव, I0 is constant।
अब देखो भाई यहां पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी होगा। वेवफॉर्म बता तो दिए भी, और क्या बताया था ये, इसमें बस करंट की वेवफॉर्म देखते हैं, आरएलसी सर्किट ही तो है, और कौन सा वेवफॉर्म देखोगे। ठीक है, हाँ। तो बेटा यहां पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी रहता है हमारा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे ना, ये मेन थायरिस्टर, ये फ्री व्हीलिंग डायोड, ये लोड, ये मिलके एक बक कन्वर्टर बना रहे हैं। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ये एक बक कन्वर्टर बना रहे हैं। अब ये जो बचा हुआ सर्किट है आपका, ये कम्यूटेशन सर्किट है। बाकी मुझे लगता है ना यहां पे भी एक डायोड था, वो मिस हो गया है। ऐसे तो बचे हुए जितने भी कंपोनेंट हैं, दे आर मेकिंग अ कम्यूटेशन सर्किट। एक डाउट क्लास भी अरेंज करवा दीजिए बेटा। डाउट क्लास तो अरेंज करवा पाना यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतने बच्चे आ जाएंगे, आई वोंट बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज डाउट्स। वो फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्लस पे है, क्योंकि वहाँ पूरी एक टॉपर्स की टीम है जो डाउट का वीडियो सोल्यूशन बना के देती है। अब बेटा ये चीज़ें आपको आपस में डिस्कस करनी पड़ेंगी, अपने सीनियर से डाउट क्लियर करने पड़ेंगे। ये सारी फैसिलिटी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कराई जा सकती। अब देखो भाई यहां पे, हाँ हम कहां पे थे कि ये डायोड D1 है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहां पे ना ये सर्किट बक कन्वर्टर का ही है। क्या क्या, Vs, फिर मेन थायरिस्टर, फिर फ्री व्हीलिंग डायोड और लोड, और कम्यूटेशन का जो पार्ट है इसके अंदर, कम्यूटेशन सर्किट है ऑक्सिलरी थायरिस्टर, LC एंड D1। ये चार एलिमेंट्स हैं आपके फॉर द कम्यूटेशन सर्किट। ठीक है, ये चार एलिमेंट हैं आपके फॉर द कम्यूटेशन सर्किट। अभिषेक मेरे ख्याल से तुम सुबह की क्लास में भी कुछ ऐसी बकर पेल रहे थे, जितना मुझे याद आ रहा है। तुम ही थे ना दोपहर की क्लास में से, शायद 2 बजे वाली में, जो प्रेप लैडर के बारे में पूछ रहे थे। ऐसा ही था क्या भाई अभिषेक कुमार, एक बार बताओ। अब देखो यहां पे ना अलग अलग मोड्स के बारे में बात की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड नंबर 1। अब बेटा देखो क्या है, इनिशियली आपका मेन थायरिस्टर ऑन है, तो ऑब्वियसली फ्री व्हीलिंग डायोड ऑफ होगा। थैंक यू बेटा अभिषेक, जस्ट अ मिनट। तुम्हें जो है ना बस टाइम पास करना है इस चैनल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर इररेलेवेंट बात करोगे तो भगा दिए जाओगे इस चैनल से परमानेंटली। अब देखो यार, इनिशियली आपका मेन थायरिस्टर लोड को करंट सप्लाई कर रहा होगा I0, लोड को सप्लाई कर रहा होगा करंट I0। अब यहां पे अगर देखो तो ये कैपेसिटर चार्ज है Vs तक, जिस कारण से ऑक्सिलरी थायरिस्टर है फॉरवर्ड बायस। सोच के देखो, अगर ये Vs तक चार्ज है तो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जुड़ा, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से जुड़ा, पॉजिटिव एनोड से और नेगेटिव कैथोड से, तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, एक काम करता हूं, at t equal to 0, since Vc is Vs, auxiliary thyristor is
फॉरवर्ड बायस्ड। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, फॉरवर्ड बायस है ना, तो इसको ऑन होने के लिए क्या चाहिए, गेट पल्स चाहिए। ऑन होने के लिए क्या चाहिए, गेट पल्स चाहिए। तो हम कहते हैं एट t इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी SCR इज ट्रिगर्ड। ऑक्सिलरी SCR को ऑन कर देते हैं एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। जैसे ही आप ऑक्सिलरी SCR को ऑन करते हो बेटा, ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट और यहां पे फॉर्म हो जाता है एक डिस्चार्जिंग LC सर्किट। क्या फॉर्म हो जाता है, डिस्चार्जिंग LC सर्किट। अब ऐसी सिचुएशन में कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। कितना करंट निकलेगा, IC विच इज VS रूट ओवर C बाय L। ये इक्वेशन बेटा मैंने लिखनी सिखाई थी LC ऑसिलेटर में, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म से। ठीक है सर, SCR बता दीजिए प्लीज। SCR क्या, शॉर्ट सर्किट रेशो या फिर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्या जानना चाहते हो भाई, बताओ। ठीक है, ये IC आ गया। अब कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज VS है, कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज VS है। तो इनिशियल वोल्टेज जब नॉन जीरो होता है तो कोसाइन फंक्शन चलता है। तो ये मुझे मिल गया VC और IC, VC और IC। ठीक है, अब अगर ये हमको मिल गया तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम क्या बोलेंगे भाई, अब हम ये बोलेंगे when IC tries to reverse, ध्यान से देखिएगा, ट्राइज टू रिवर्स आफ्टर ओमेगा नॉट t इक्वल टू पाई। भाई पाई के बाद साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये बताओ, साइन की वैल्यू पाई के बाद नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब IC रिवर्स होगा ऑक्सिलरी थायरिस्टर टर्न्स ऑफ, क्योंकि कोई भी थायरिस्टर या डायोड रिवर्स करंट नहीं कैरी कर सकता। तो जब करंट उल्टी डायरेक्शन में बहने की कोशिश करेगा तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर बंद हो जाएगा भाई। अब उस समय पे करंट क्या होगा, पाई पे करंट होगा 0 और कैपेसिटर की वोल्टेज -VS। कॉस की वैल्यू पाई पे -1 आती है। तो यानी ऑक्सिलरी थायरिस्टर ने कंडक्शन तो किया, लेकिन कहां से कहां तक, 0 से पाई। इसे कहते हैं मोड नंबर 1। क्या कहते हैं, मोड नंबर 1। अब बेटा जब कैपेसिटर की वोल्टेज -VS हो गई तो बेसिकली इसकी पोलैरिटी पलट चुकी है। करेक्ट। अब ये चाहेगी करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवाना भाई। ये क्या चाहेगा, करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवाना, ऐसे। अब भाई ये करंट, ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर कहेगा मेरे जीते जी तो नहीं मैं फ्लो होने दूंगा। तो इसको कौन अलाउ करेगा, इसको अलाउ करेगा बेटा ये वाला डायोड। देखो जरा, देखो मेरे बच्चे, अगर कैपेसिटर ऐसे करंट फ्लो कराना चाहे तो करा सकती है, डायोड के माध्यम से, डायोड के माध्यम से करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है भाई। अब अगर ऐसा ये कर सकती है तो आप कहोगे सर बीच में एक अड़चन है, कौन, थायरिस्टर। सर ये कैसे उल्टा करंट जाने देगा, बेटा ये उल्टा नहीं जाने देगा। देखो
यहां से कैपेसिटर की करंट तो ऐसे गई, अब इस थायरिस्टर के पास जो करंट आएगी ना वो आई नॉट और ये D1 वाला करंट, आई नॉट और ये D1 वाले करंट का रिजल्टेंट होगी। ये मत सोचो बस ये जो करंट है कि ये ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाएगा, नहीं, यहां से करंट जाएगा तो ऊपर, लेकिन इस थायरिस्टर में दोनों करंट का रिजल्टेंट आएगा। ये भी तो बेचारा थायरिस्टर है, ये कैसे उल्टा करंट अलाउ कर देगा? तो जब इसका करंट उल्टा होने की कोशिश करेगा तो ये बंद हो जाएगा। अभी देखो इसके अंदर ना दो करंट जा रहे होंगे, कैसे? अगर आप यहां KCL लगाओ, ITM आई नॉट माइनस ID1, क्या होगा? ITM इज आई नॉट माइनस ID1। अगर ये ID1 आई नॉट से बड़ा हो गया तो मेन थायरिस्टर का करंट नेगेटिव हो जाएगा, तब ये बंद होगा। जब तक ये डायोड का करंट आई नॉट से छोटा है तब तक उसे कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो हम यहां पे क्या बोलते हैं बेटा कि व्हेन कैपेसिटर करंट reverses, diode turns on, allowing formation of LC oscillator। अनुराग बेटा जिस तरह के डाउट आप पूछ रहे हो कि सर ये पढ़ा दो, मेरा एग्ज़ाम है वो पढ़ा दो, पहली बात तो बेटा ये होम ट्यूशन तो है नहीं कि मैं अकेले आपको पढ़ा रहा हूँ आपके घर आके, तो जो आपके कल एग्ज़ाम में आने वाला है वो मैं डिलीवर कर दूँ। समझ आ रही है मेरी बात? तो बेटा यहाँ पे मुझे मल्टीपल बच्चों को पढ़ाना है, तो ऑब्वियसली जो लेक्चर मैं आज लेने आया हूँ, जो टॉपिक पे बात करने आया हूँ, जिसकी वजह से जो जनता बैठी है वो टॉपिक डील करेंगे ना। ऐसा थोड़ी किसी का कोई एग्ज़ाम है तो कल उसके लिए कुछ और, किसी दूसरे बच्चे का कुछ और एग्ज़ाम है तो उसको कुछ और पढ़ा दिया, है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखो मैंने यहां पे क्या बोला कि ये जो आपका आईसी है भाई ये उल्टा जाने लगेगा, करेक्ट? ऐसे जाएगा, इसकी पोलैरिटी भी ऐसी हो जाएगी, पोलैरिटी पलट गई थी ना VS। अब ये जो मेन थायरिस्टर का करंट है अगर आप KCL लगाओ तो ये है ना, मैंने क्या बोला, इस थायरिस्टर को तब तक कोई समस्या नहीं आएगी, तब तक कोई समस्या नहीं आएगी जब तक आई नॉट माइनस IC पॉजिटिव है ना, तब तक तो करंट एनोड से कैथोड ही जा रहा है। अब अगर IC आई नॉट के बड़ा हो गया, अगर आपका IC आई नॉट से बड़ा हो गया तब इसे समस्या है क्योंकि इसका करंट नेगेटिव आ जाएगा। अब यहां पे मैं फिर से क्या कहता हूं भाई, एक डिस्चार्जिंग LC सर्किट है। सर आपको कैसे पता डिस्चार्जिंग है? बेटा LC सर्किट के लूप में कोई सोर्स ही नहीं आ रहा, लूप तो देखो यही ना है, इस लूप में बैटरी थोड़ी इंक्लूड हो रही है, तो इस लूप में जब कोई सोर्स नहीं आ रहा इट इज अ डिस्चार्जिंग सर्किट। तो यहां VC क्या है? VS cos ओमेगा नॉट टी। IC क्या है? VS रूट C/L साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि मेन थायरिस्टर remains on till IC is less than I naught। जब तक IC I naught से छोटा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, IC इक्वल टू I naught अगर हम करें ठीक है,
तो हम कहते हैं तो यहां से एंगल क्या आ गया, लेकिन ये ध्यान रहे ये मोड 1 के बाद की बात है। तो मैं कहता हूं मेन थायरिस्टर टर्न्स ऑफ एट T2। तो पाई इसमें ऐड कर लेना। सर पाई क्यों ऐड किया, क्योंकि बेटा मोड 1 के बाद की बात कर रहे हो ना, मोड 1 पाई तक तो चला ही था, मोड 1 पाई तक तो चला ही था, इसीलिए पाई आपने ऐड कर दिया कि यही टाइम नहीं है 0 से, ये टाइम लेना है लेकिन पाई के बाद, यानी मोड 2 आएगा मोड 1 के बाद। आईसीपी क्यों लिखा, शॉर्ट लिखने के लिए यार, बार बार इतना लंबा लंबा लिखते VS रूट C बाय L, VS रूट C बाय L, तो शॉर्ट लिख दिया कैपेसिटर पीक करंट। ICP माने पीक करंट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि अब मेन थायरिस्टर बंद हो गया। ठीक है भाई, मेन थायरिस्टर बंद हो गया। अब भाई मेन थायरिस्टर भी बंद, ऑक्सिलरी भी बंद। अब लोड तो लेकिन ये बोलेगा कि मुझे तो I0 चाहिए, मतलब चाहिए। लोड को तो भाई I0 से मतलब है, लोड कह रहा है हम हैं हाईली इंडक्टिव, हम अपना करंट लेके रहेंगे। अब ये कौन दे, किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। तब हम आते हैं मोड नंबर 3 पे, मोड नंबर 3 पे। अब हम क्या कहते हैं कि एट एंड ऑफ मोड 2, एट एंड ऑफ मोड 2 मेन थायरिस्टर टर्न्स ऑफ। और VC की वैल्यू अगर पता लगाऊं भाई इस इक्वेशन से, कॉस में डालना जरा ओमेगा नॉट टी, क्या आया था साइन इनवर्स I0 बाय ICP, क्या आएगा, कॉस के अंदर डालोगे साइन इनवर्स I0 बाय ICP, इसे मैंने बोल दिया VR। क्या बोल दिया, VR। एक तरह से रेसिडुअल वोल्टेज, कितना वोल्टेज मोड 2 के एंड में बचा। अब देखो भाई पोलैरिटी तो रिवर्स थी ना कैपेसिटर की, देखो पोलैरिटी तो रिवर्स हो चुकी थी बेटा कैपेसिटर की, तो VR की पोलैरिटी भी ऐसी ही आई। अब यहां पे क्या होगा ना कि लोड तो हाईली इंडक्टिव है, उसे I0 करंट चाहिए ही चाहिए, तो लोड इज हाईली इंडक्टिव and demands I0, so अब I0 कहां से जाएगा, VS CL और फिर डायोड D1 लोड। तो देखो करंट ऐसे जाएगा भाई, ठीक है, करंट ऐसे जाएगा। अब भाई यहां पे क्योंकि I0 इज कांस्टेंट, इंडक्टर का वोल्टेज हो गया 0, L di बाई dt के हिसाब से भाई कांस्टेंट करंट पे इंडक्टर का वोल्टेज 0 आएगा। अब ये जो करंट है ना बेटा, जो मैंने ग्रीन में दिखाया है, ये कोशिश करेगा कैपेसिटर को ऐसे चार्ज करने की, कैसे करने की, लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव और राइट वाली प्लेट नेगेटिव, ये कैपेसिटर को इस पोलैरिटी पे चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो अगर VC की पोलैरिटी ऐसी मान लें, तो अब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि VC एट T2 इज माइनस VR।
ठीक है, और कैपेसिटर में करंट कितना जा रहा है, आई नॉट। अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं ना बेटा दो चीजें, एक तो वी नॉट और एक वी टी एम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से। बेटा इंडक्टर का वोल्टेज हो चुका है जीरो, करेक्ट, इंडक्टर का वोल्टेज हो चुका है आपका जीरो, तो मेन थायरिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, मेन थायरिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, वीसी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे भाई टीएम इज रिवर्स बायस्ड until VTM equal to VC is negative। सर इससे क्या फायदा हुआ, अरे यही तो पूरा ऑब्जेक्टिव था कि भाई थायरिस्टर को बंद करके रिवर्स बायस करना था। तो मैं यही तो बता रहा हूं, ये तब तक रिवर्स बायस रहेगा जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज नेगेटिव रहने वाला है। जब तक VC नेगेटिव है तब तक आपका मेन थायरिस्टर रिवर्स है, तब तक आपका मेन थायरिस्टर रिवर्स है। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। दूसरी बात, अगर KVL से V0 निकाला जाए तो इट इज VS माइनस VC, सिंपल। ठीक है भाई, सब लोग को यहां तक क्लियर है तो एक बार कंफर्म करो चैट के अंदर। हमेशा ध्यान रखना बेटा, करंट लोड के अनुसार फ्लो करती है। लोड अगर हाईली इंडक्टिव है, उसे आई नॉट चाहिए, तो करंट कहीं से भी रास्ता बनाए लेकिन जाएगा आई नॉट ही। अब वो जा रहा है कैपेसिटर से। अब भाई हम लोग यहां पे क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमें क्या पता है, T2 टाइम पे वोल्टेज है -VR, उल्टी पोलैरिटी है ना, इसलिए T टाइम पे मुझे नहीं पता क्या है, मैं बोल रहा हूं VC। तो देखो इससे एक चीज समझ में आई, ये जो इक्वेशन अभी हमने निकाली कि वोल्टेज जो है ना टाइम के साथ अब लीनियरली वेरी करेगी। क्यों ऐसा भाई, जब करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज तो लीनियर आएगी कैपेसिटर की। चलो जी, अब मैं कहता हूं कि एट एंड ऑफ मोड 2, मोड 2 के एंड में टीएम टर्न्ड ऑफ, टीएम बंद हो गया था भाई, एंड इट विल स्टे रिवर्स बायस्ड टिल VC इज लेस देन 0। सही बात है भाई, जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज नेगेटिव है तब तक वो रिवर्स रहेगा। अब मैं कहता हूं VC इज इक्वल टू 0 एट T इक्वल टू T3। मान लो T3 पे 0 आती है, हम पता तो करें भाई कब तक रिवर्स बायस रहा। तो T3 माइनस T2 कितना आया, तो ये हो गया सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, सर्किट टर्न ऑफ टाइम।
जितनी देर तक SCR रिवर्स बायस रहा। अब मैं कहता हूं मान लो VC चार्ज हो जाए VS तक T4 टाइम पे, ये हो गया भाई। अब सर ये क्यों देखा आपने कि VS तक कब चार्ज होगा? देखो यार, अगर इस इक्वेशन से देखो, अगर कैपेसिटर VS से ऊपर चार्ज होने की कोशिश करेगा तब क्या होगा? V0 नेगेटिव हो जाएगा। अगर मेरे बच्चों V0 नेगेटिव हो गया तो जो लोड के अक्रॉस मैंने शुरुआत में फ्री व्हीलिंग डायोड दिखाया था बक कन्वर्टर वाला, ये ऑन हो जाएगा। क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड तो ऑन ही तब होता है जब आउटपुट नेगेटिव जाता है। तो हम यही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इफ कैपेसिटर ट्राइज टू चार्ज ओवर Vs, V0 becomes negative, फ्री व्हीलिंग डायोड टर्न्स ऑन। तो हो गया ना बक कन्वर्टर वाला हिसाब। पहले मेन थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा था, फिर फ्री व्हीलिंग डायोड करने लग गया। बस अब यहां पे क्या होगा इसके बाद? नाउ Tm is forward bias because Vc is positive. Therefore, for next cycle, we can trigger Tm whenever we want. अब वो फॉरवर्ड में आ गया ना भाई, क्योंकि कैपेसिटर की वोल्टेज पॉजिटिव है। अगर कैपेसिटर की वोल्टेज पॉजिटिव है तो Tm फॉरवर्ड है। अब आपको जब उसे ट्रिगर करना है कर लो, और दोबारा से पूरी साइकिल आप रिपीट कर सकते हो। तो यहां पे हमने क्या माना था कि Tm पहले से ऑन था। अब हमने Tm को बंद किया, उसके बाद हमने Tm को रिवर्स बायस भी किया, और उसके बाद फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो गया। Tm अपना फॉरवर्ड बायस स्टेट में था। आप जब चाहो तब उसे ऑन कर सकते हो, क्योंकि भाई बक कन्वर्टर है तो ऑपरेशन तो साइक्लिक होगा ना, तो एक साइकिल के बाद तो आप ऑन करोगे ही। अब देखो यहां वेवफॉर्म्स के बारे में अगर बात करें अच्छे से समझने के लिए यार, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बना लें? पहले मेन थायरिस्टर का करंट बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कैपेसिटर का करंट बना लेंगे, एक काम करेंगे कैपेसिटर की वोल्टेज बना लेंगे, ठीक है। और क्या बना सकते हैं? कैपेसिटर वोल्टेज के बाद V0 की ज़रूरत तो नहीं है, नहीं बस कैपेसिटर वोल्टेज तक ही चाहिए हमें। और कुछ चाहिए क्या? मेन थायरिस्टर का करंट, कैपेसिटर का करंट, कैपेसिटर की वोल्टेज, चलो चाहिए होगा तो बाद में बना लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसके लिए ना बॉर्डर्स बना देता हूं। ये ICP वाला करंट है, पीक करंट, वो मैंने बॉर्डर बना दी है।
ठीक है। अब देखो यार, सबसे पहले पाई तक, पहला मोड हमारे पास पाई तक था ना, पहला मोड हमारे पास पाई तक था। पाई तक क्या हो रहा था, मेन थायरिस्टर तो आराम से करंट लेके जा रहा था, लोड वाला आई नॉट, इसे कोई समस्या नहीं थी। इसका करंट कितना था, आई नॉट। कैपेसिटर का करंट आया था भाई साइन, ठीक है, कैसा आया था, साइन आया था। ओके सर, ये आ गया था, कैपेसिटर का करंट साइन आया था, और कैपेसिटर की जो वोल्टेज थी वो कोसाइन आई थी भाई। तो कैपेसिटर की वोल्टेज ऐसे पोलैरिटी पलट ली थी भाई अपनी, Vs से चली गई थी माइनस Vs। ये हो गया था आपका बेटा मोड नंबर 1। मोड नंबर 1 में इतना ही काम हुआ था, करेक्ट। यहां पे हमारा ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन था। अब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे बेटा कैपेसिटर की वोल्टेज ने पोलैरिटी बदल ली। कैपेसिटर का करंट तो फिर भी साइन रहा, लेकिन साइन विद द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसको साइन मत कह देना, आप ये बोलना साइन तो रहा लेकिन उल्टी दिशा में। तो देखो अभी के लिए मैं डार्क कलर से बना दे रहा हूं, ऐसे कि ये साइन था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है ना। अब इस समय पे क्या हुआ था कि मेन थायरिस्टर का जो करंट आया था मोड नंबर 2 में, देखो ये रहा, मेन थायरिस्टर का जो करंट आया था वो आई नॉट माइनस आई सी आया था। यानी जैसे जैसे कैपेसिटर का करंट बढ़ रहा था वैसे वैसे मेन थायरिस्टर का करंट गिर रहा था। तो मेन थायरिस्टर का करंट जीरो कब हुआ, जब आपका आईसी हुआ आई नॉट के बराबर। जब आपका आईसी आई नॉट के बराबर आ गया ना, तब आपका मेन थायरिस्टर का करंट जीरो आ गया। अब लेकिन आपने आईसी तो नीचे दिखाया है ना, तो आप एक काम करेंगे, आप आई नॉट भी नीचे की तरफ एक बार ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे बना लो। ये आपने क्या बना लिया, माइनस आई नॉट। जैसे आपने बोला ना आईसी बराबर आई नॉट, तो मैं ये कह सकता हूं माइनस आईसी बराबर माइनस आई नॉट। अब जब आईसी बराबर आई नॉट हुआ या माइनस आईसी बराबर माइनस आई नॉट हुआ, तब जाके आपका मेन थायरिस्टर बंद हुआ भाई, तब जाके आपका मेन थायरिस्टर बंद हुआ। ठीक है, इस टाइम पे बंद हुआ भाई। तो इतने टाइम तक क्या हो रहा था, इसका करंट गिर रहा था, इसका करंट ऐसे गिर रहा था। रुक जाओ यार, मजा नहीं आया ऐसे। ऐसे डीके कर रहा था, और ये जो आपका कैपेसिटर का करंट है ये साइन को ही फॉलो कर रहा था, लेकिन नीचे की तरफ, ऐसे ये साइन को ही फॉलो कर रहा था नीचे की तरफ। जैसे ही आई नॉट को टच किया, ऊपर वाला करंट जीरो हो गया, तो वहां पे जाके मेन थायरिस्टर बंद हुआ। अब ऐसे ही मेरे बच्चे, एक्सपेक्टेड तो हमें ये था यहां पे कि वोल्टेज का ग्राफ भी कॉस में ही चलेगा, लेकिन हुआ क्या ना, चलता तो कॉस में ही, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी कॉस के अंदर, चलता तो ये ग्राफ कॉस में ही। लेकिन समस्या क्या आन पड़ी कि जब कैपेसिटर वोल्टेज का ग्राफ
यहां तक उठा, कहां तक उठा ये उठा भाई -VR तक। तब उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद आपका मेन थायरिस्टर ऑफ हो गया। तो ये जो पतली सी लेयर आपने बनाई है ना बच्चों, ये जो आपने पतली सी लेयर बनाई है, ये ड्यूरेशन है आपकी मोड 2। अब मोड 3 में क्या हुआ, मोड 3 में कैपेसिटर का करंट फिक्स हो गया I0 पे। ठीक है, और कैपेसिटर की वोल्टेज ने लीनियरली बढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखो इस इक्वेशन में लीनियर बिहेवियर आया था। लीनियरली कहां तक बढ़ती गई, Vs तक। कहां तक बढ़ती गई, Vs तक। अब कैपेसिटर की वोल्टेज यहां से लीनियरली बढ़ती गई Vs तक। लो जी, बीच में 0 को क्रॉस किया T3 पे, और Vs पे पहुंची T4 पे। ठीक है, तो ये वाला टाइम था T4। अब इसके बाद क्या हुआ यार, इसके बाद ना कैपेसिटर की वोल्टेज आपकी फिक्स हो गई बेटा इसी पे। कैपेसिटर की वोल्टेज फिक्स रह गई Vs पे। ठीक है, और कैपेसिटर का जो करंट है वो 0 हो गया, क्योंकि अब करंट किससे जाने लगा, फ्री व्हीलिंग डायोड से। इसके बाद करंट आपका जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड से, और कैपेसिटर की वोल्टेज फिक्स हो जाएगी Vs पे। समझ में आया हुआ क्या? तो यहां पे बेटा ये जो T3 और T2 का फासला है, ये जो T3 और T2 का फासला है, दिस टाइम इज योर सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सर्किट टर्न ऑफ टाइम। अब सर क्या ये ग्राफ हमें बनाने पड़ेंगे एग्जाम में? क्या इतना बड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा? नहीं। यहां पे क्या होता है, कुछ एक फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद कम्यूटेशन। जैसे देखो, फर्स्ट पीक करंट ऑफ मेन थायरिस्टर, वो तो ग्राफ से ही क्लियर था, I0। पीक करंट ऑफ ऑक्सिलरी थायरिस्टर, ICP। ठीक है, टाइम ऑफ कम्यूटेशन, कितना टाइम लगा थायरिस्टर को बंद करने में। इसके बाद देखो कंडीशन, मोड 2 का टाइम लिख दिया है मैंने। ये कंडीशन ये है, ICP मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू I0, अदरवाइज साइन इनवर्स के अंदर डल ही नहीं सकती वैल्यू। हाँ तो बेटा क्रैश कोर्स पे ही करा रहे हैं शंकर सर, बेसिक से ही कराएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि अब बच्चे क्या रेगुलर कोर्स में आ नहीं रहे, तो फिर हमने सोचा रेगुलर कोर्स में नया सब्जेक्ट डाल के फायदा क्या। हाँ भाई, कंडीशन ये हो गई। अब इसके बाद सर्किट टर्न ऑफ टाइम, CVR बाय I0।
वी आर की वैल्यू ये थी, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई एज सच फॉर्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर निकाल सकते हो इसका मिन वैल्यू पाई बाय ओमेगा नॉट, और इसका मैक्स, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 होती है, तो पाई प्लस पाई बाय 2 इज 3 पाई बाय 2। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। बेटा पहले तो ईडीसी का नंबर आएगा क्रैश कोर्स में, वही बहुत बड़ी बात है ना, तुम लोग आते कहाँ हो। देखो एक सिंपल सी बात है सत्यम, फर्स्ट थिंग यूट्यूब पे यू डोंट गेट अ चॉइस, सेकंड थिंग यूट्यूब पे अनलेस यू गाइस शो अटेंडेंस एवरी इनिशिएटिव इज इवेंचुअली गोइंग टू शट डाउन। ठीक है, तो वो होना ही है इवेंचुअली, तो फिर कोई फायदा ही नहीं। पहले कम से कम जो चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर तो अटेंडेंस दिखाओ भाई। ईसी के भी 4 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं क्रैश कोर्स में, कम से कम उसमें तो आओ, तब तो लगे कि हाँ भैया बच्चों की डिमांड है, बच्चे आते हैं। वरना क्या होगा, इवेंचुअली वही होगा जो हर बैच के साथ तुम लोग कराते हो यूट्यूब पे, इवेंचुअली बंद हो जाएगा। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा, ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए जितने हमें इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। अब जरा क्वेश्चन देखें, इन केस ऑफ क्लास ए कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन फॉर लो वैल्यू ऑफ आर, बताओ क्या होगा, एल और सी कैसे कनेक्टेड होंगे। क्लास ए कम्यूटेशन में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है, क्या आएगा, आंसर विल बी डी, L and C is connected in series with R. L and C is connected in series with R. ठीक है, अगला देखो भाई, इन केस ऑफ क्लास बी कम्यूटेशन और रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन विद L एंड C, ये C जो है ना 20 माइक्रोफैरेड होगा विद VS, पीक वैल्यू ऑफ रेजोनेंट करंट, बताओ भाई रेजोनेंट करंट की पीक वैल्यू क्या आएगी, बी, देखें तो आंसर विल बी बी। चलो भाई, इन केस ऑफ क्लास बी कम्यूटेशन कंडक्शन टाइम फॉर ऑक्सिलरी थायरिस्टर, ठीक है भाई अंकित तुम्हारी बात सुन ली, यहां नारे लगाने से क्या होगा भाई, चलो तुम्हें बेस्ट लगता है कोई इंस्टीट्यूट, बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन यहां नारे लगा के क्या होगा। और अगर यहां साबित करना पड़े किसी को बेस्ट है तो भाई बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। कोई चीज़ अगर बेस्ट है तो उसे थोड़ी ना प्रमाण देने की ज़रूरत है या कहीं पे नारेबाजी की ज़रूरत है, दुनिया अपने आप जान जाएगी बेस्ट है। कभी ये देखा है कि जो फर्स्ट रैंकर हो वो सेकंड के बारे में सोचे, या फिर वो सेकंड को जाके बता रहे भाई मैं तो फर्स्ट हूँ, मैं तो फर्स्ट हूँ, मैं तो फर्स्ट हूँ, है भाई। ऐसा नहीं होता ना। अगर बेस्ट को भी लाइफ में ये बोलना पड़े ना मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, क्या फ़ायदा बेस्ट होने का भी, धिक्कार है ऐसे बेस्ट होने पे। चलो भाई देखें, अब देखो ये कंडक्शन टाइम जो पूछ रहा है ना, ये मोड 1 है,
10 की पावर -10, 10 की पावर -5, C. आंसर विल बी C. चलो अगला. A series circuit consists of R, L, C and thyristor. सेल्फ कम्यूटेशन यानी क्लास ए के लिए बेटा C का वैल्यू कितना होना चाहिए? क्या आएगा भाई? देखो यहां पे कंडीशन होती है अंडर डैम्प्ड की, कितना आ रहा है ये? सही लिखा है ना हमने? R शुड बी लेस देन हाफ अंडर रूट एल बाई सी, तो स्क्वायर कर लिया 1/4 हो गया. नन ऑफ दीज आ जाएगा यहाँ तो, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन 1.08 माइक्रोफैरेड से छोटा तो नहीं है ना? हाँ भाई. नेचुरल कम्यूटेशन मीन्स बताओ भाई क्या होगा? क्या आएगा? सी. मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, क्योंकि अलाउइंग टाइम नहीं, यहां पे ये होना चाहिए रिवर्स बाइसिंग की बात नहीं की ना, तो आंसर विल बी डी. ठीक है, तो आंसर शुड बी डी, क्योंकि यहां रिवर्स बाइसिंग की बात नहीं की. सिर्फ करंट जीरो करके छोड़ थोड़ी ना देंगे. चलो, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चों. और जो लोग अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेटा मेरा पावर सिस्टम का कोर्स स्टार्ट हो रहा है. यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जिनमें टीचर से बात भी कर पाओगे, लाइव इंटरेक्ट कर पाओगे. क्रैश कोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट ये भी आपको प्रोवाइडेड रहेगा. इसके अलावा डाउट क्लियरिंग के लिए आपको सभी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा. और अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो तो और बेटर है, क्योंकि वहां ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा. टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन. टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिए जाएंगे. तो अब यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस. और जैसा मैंने बताया 8 सितंबर नेक्स्ट वेंसडे से बेटा मेरा पावर सिस्टम का कोर्स आ रहा है एवरी डे एट 7 AM ऑन प्लस.
तो इसका हिस्सा बने, इसमें मचाएं और इसको फोड़ें ताकि आप पावर सिस्टम में अच्छे मार्क्स ला पाओ। ये 19 अक्टूबर तक चलेगा। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा डेली। आप लोग मुझसे ऑडियो पे बात कर पाओगे, अलग लेवल पे सब्जेक्ट होने वाला है। परमाणु बैच वाला इन्वर्टर बेटा वेंसडे कराऊंगा मनीषा। और ये नए बैचेस आए हैं बेटा, क्रैक गेट 2022 बैच ए, आरोहन फॉर 23, देन क्रैक गेट 22 बैच ए फॉर एंड आरोहन फॉर 23 इसी के लिए भी। और ऐसे ईएसई प्रीलिम्स का टेक्निकल भी स्टार्ट हो रहा है बेटा, फर्स्ट बैच फ्रॉम दिस वेंसडे, यानी कि आज ही से स्टार्ट हुआ है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, यूज कोड अंकित ईएसई। और अनअकैडमी में आस्क का डाउट फीचर आ गया है, जहां पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं बेटा, किसी भी समय पे पूछ सकते हैं। हर क्वेश्चन का बढ़िया वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो आपको इमीडिएट वीडियो सोल्यूशन उसका मिलने वाला है। तो आपके होमवर्क तक में आपकी मदद हो जाएगी। और दिस इज द फर्स्ट एवर वीडियो सोल्यूशन पोर्टल फॉर डाउट क्लियरिंग। और यहां पे बेटा अभी ऑफर भी चल रहा है जल्दी ज्वाइन करने पे कि 6 मंथ्स पे आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, ताकि आप ईएसई मेंस 2022 तक का टारगेट ले पाओ। और अगर अनअकैडमी ज्वाइन करना है बेटा तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और बेसिक से सीखने के लिए चीजें 1 साल से ज्यादा टाइम लगता है। तो आप कोड लगाएं अंकित ईएसई, इमीडिएट डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस में आप आ जाओगे। अदर देन दैट आप 2 ईयर आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हो बेटा। अमाउंट हैवी लगेगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है आपकी एजुकेशन में। और ये अमाउंट आप चाहो तो एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो अनअकैडमी से, या फिर ईएमआई पे कर सकते हो। बस कोड याद रखना अंकित ईएसई। और स्पेशल क्लासेस अटेंड करते रहिए, क्योंकि वो इंटरैक्टिव होती हैं। वहां पे एजुकेटर से बात कर सकते हो, रेज हैंड करके ऑडियो पे बात कर सकते हो, पोलिंग का हिस्सा बनके क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हो बेटा। मेरी नेक्स्ट स्पेशल क्लास कल 11 बजे होगी। पीएस भीमरा के क्वेश्चन कराऊंगा मैं फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन। और अगर मुझे फॉलो कर लोगे तो मेरी सभी स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन आता रहेगा। लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइडेड रहते हैं, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। ठीक है, ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आते रहे और मुझे मैसेज भी कर पाओ। और ये है टेलीग्राम चैनल जहां हम कराते हैं डेली क्विजेस। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बेटा और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। अभी 8 बजे मिलेंगे चैलेंजर सीरीज के सोल्यूशन के साथ। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। लेट्स क्रैक इट।